साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सभी बहनों को दासी की तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो तथा करवा चौथ आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। साध संगत जी, आज विचारणीय विषय है कि दाम्पत्य जीवन क्या करवा चौथ से हमारा सुखी हो सकता है। साध संगत जी, आध्यात्मिक तौर पर करवा चौथ का अर्थ होता है जो हमारे चतुर्दिक चारों दिशाओं यानी चारों तरफ व्याप्त हो, फैला हो, अर्थात परमात्मा। और सांसारिक तौर पर करवा मिट्टी का एक बर्तन होता है। साध संगत जी, अपने पति की लंबी आयु तथा सुखी जीवन के लिए बहनें यह व्रत करती हैं। तो क्या इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी हो जाती है, या जो नहीं करती हैं क्या उनके पति की आयु लंबी नहीं होती है? आंसर आता है कि नहीं साध संगत जी, ऐसा नहीं है। आज सदगुरु माँ कह रही हैं कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तभी घर में प्रीत प्यार का माहौल बनेगा। पत्नी को चाहिए कि पति के आमदनी के हिसाब से अपने शौक श्रृंगार की चीज़ों का उपभोग करे, न कि ज़्यादा। पति के बाहर से घर वापस आने पर उनका हाल चाल पूछकर चाय पानी देकर ही उनसे अपनी या घर की ज़रूरतों के बारे में कहे। साध संगत जी, सदगुरु कह रहे हैं इस तरह का माहौल जो स्त्री अपने घरों में बना लेती है उसका घर स्वर्ग हो जाता है। एक बार की घटना है कि एक कोई भाई रिक्शा चलाते थे। उनकी पत्नी को करवा चौथ का व्रत करना था। जैसे तैसे घर का वो खर्च चलाते थे। अब पत्नी के व्रत के लिए कम से कम 2 से 5,000 रुपये की ज़रूरत थी। वो कहाँ से आए? वह भाई परेशान थे। दूसरे दिन ही करवा चौथ का व्रत था और पत्नी के कथनानुसार उन्होंने कोई खरीदारी नहीं किया था। वो स्वयं बता रहे थे कि किसी से उधार लेने की बात कहाँ हूँ, चलकर उनसे पूछता हूँ, मांगता हूँ। अगर दे देते हैं तो बात बन जाएगी, पत्नी खुश हो जाएगी, नहीं तो हम दोनों के बीच जो विवाद बढ़ता चला जाएगा। साध संगत जी, ऐसे व्रत को करने से क्या फ़ायदा है जहाँ पर इस तरह का विवाद हो जाए। बेचारे वो इतना परेशान थे, इतना डिस्टर्ब हो गए थे। साध संगत जी, ऐसे व्रत से क्या पति की आयु बढ़ेगी कि पति की आयु घटेगी? पति की आयु तब बढ़ सकती है जब हम उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आमदनी से कम ही खर्च करेंगे, पति महोदय परेशान ना हो वैसा ही कार्य करेंगे। साध संगत जी, हम किसी की देखा देखी ना करें। हम अपने घर परिवार को खुशहाल रखने में योगदान दें। पति महोदय खुश रहेंगे तो उनके ऊपर फालतू का बोझ नहीं रहेगा। वैसे ही उनकी उम्र अपने आप बढ़ जाएगी और हम जब उनकी उम्र बढ़ जाएगी तो साध संगत जी, हम वैसे ही सदा सुहागन रहेंगे। न चाँद देख कर रहेंगे, न सूरज देख कर रहेंगे। इनका जो काम है प्रकृति को संतुलन बनाए रखने का है, वही करेंगे। साध संगत जी, परमात्मा की कृपा से ये हमारे पति की उम्र को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आइए साध संगत जी, आज सदगुरु का कथन है कि जो है हम तमाम प्रकार के आडंबरों में ना पड़ करके हम स्वयं इस परमात्मा, इस निरंकार से जुड़ें और इनसे जुड़ करके हम अपने परिवार में सबको निरंकार का रूप समझ करके सबका आदर करें, सबका सम्मान करें और सबकी ज़रूरत की चीज़ों को जो है यथाशक्ति पूरा करें। साध संगत जी, घर में प्रेम का माहौल होगा तो खुशहाली होगी, हमारे बच्चे भी संस्कारी होंगे। और जब हमारे पति पत्नी के बीच में हमेशा विवाद रहेगा, झगड़ा रहेगा, तो हमारे बच्चे भी गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, वो भी संस्कार विहीन हो जाएंगे। साध संगत जी, इस तरह से
हमें जो है किसी व्रत उपवास में इस तरह से आडंबरों में ना पड़ करके हम जो है इस सतगुरु की कृपा से इस निरंकार की पहचान करें और निरंकार की पहचान करके अपने पति को ही परमेश्वर स्वरूप माने और उनके द्वारा जो भी उनकी इच्छा हो साथ संगत जी उसको पूरा करने में हम पूरा का पूरा सहयोग दें। आइए साथ संगत जी, जो पत्नी जो बहन इस तरह के स्वभाव को अपना लेती है उनका जीवन स्वयं सुखी हो जाता है, उनके पति की आयु बढ़ जाती है, उनके पति की आयु बढ़ जाती है तो उनका परिवार खुशहाल रहता है। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।